वेरी बिग थैंक्स टू तुलुंगा टेक, सर्वेश हैकर और ALB पेस्ट को मेरी पिछली वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कमेंट करने के लिए। साथ में वेरी बिग थैंक्स उन सबको भी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स किए और वीडियो को लाइक किया। What is up guys, welcome to yet another video of Anonymous Tech Killer। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी हॉट, फ्यूचरिस्टिक एंड हाइप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जो है ऑफ कोर्स मेटावर्स। गैस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरी क्रिसमस। नाउ वीडियो में आगे बढ़ते हुए, नो डाउट कि आप में से बहुत लोगों ने मेटावर्स के ऊपर दूसरी वीडियोस जरूर देखी होंगी, पर अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द मेटावर्स की वीडियोस का फंडा टेक्नोलॉजी नॉलेज के ऊपर नहीं होता, बल्कि होता है पैसा कमाने के ऊपर, और जो चीज यहाँ नहीं होती, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन टेक्नोलॉजी। गाइज, आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाला है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी अभी तक टोटली डेवलप होकर हमारे सामने नहीं आई है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी इमेजिनेशन का एक नेक्स्ट स्टेप है। अब इमेजिनेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, यही है चैलेंज आज की वीडियो का। पर एक बात तो है कि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग बहुत होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और Don't be a bitch। सो हम लोग आज बात करेंगे मेटावर्स के ऊपर, पर इस मेटावर्स को समझने से पहले जरूरत है कि हम इंटरनेट की हिस्ट्री को समझें। हमें समझना पड़ेगा इंटरनेट के एवोल्यूशन को, जिसमें वेब3 और NFT जैसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं। हम समझेंगे कि मेटावर्स काम कैसे करता है, ये वर्चुअल वर्ल्ड क्या होता है, मल्टीवर्स क्या होता है, इसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसकी कंपनीज, प्रोस एंड कॉन्स वगैरह पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं वेब3 और NFTs के कॉन्सेप्ट को थोड़ा मिनिमम में ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको इसमें अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। पर जो चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस नहीं होंगी वो है कि हमें कौन सा मेटावर्स का क्रिप्टो लेना है, या हम मेटावर्स से करोड़पति कैसे बनेंगे, या मेटावर्स से कोई भी मालामाल कैसे हो। ये मेरा थीम नहीं है। तो समय वेस्ट किए बिना भाइयों बहनों, क्या है मल्टीवर्स के टेक्नोलॉजी का असली फंडा, आओ बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि सबसे पहले घबराना नहीं, ये नहीं। आपको ये समझना है कि मेटावर्स असल में कोई एक बहुत ही बड़ी नई इन्वेंशन नहीं है, ये बस एक एवोल्यूशन है उस इंटरनेट का जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। 1991 में दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट इंटरनेट पे जब लाइव हुई तो वो कुछ ऐसी दिखती थी, और इसमें हमारी आज की आंखों को कुछ भी स्पेशल या इंटरेस्टिंग नहीं दिखता। उसके कुछ सालों के बाद किसी दूसरे वेबसाइट पे एक वीडियो लाइव पोस्ट होती है जिसमें कुछ टेक्स्ट भी होता है। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये होता है कि समय के साथ, बढ़ते हुए समय के साथ इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने, और सिर्फ इंटरनेट टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि हर किस्म की टेक्नोलॉजी ने समय के साथ इवॉल्व होते हुए बहुत बड़े बड़े जंप मारे हैं। और जब इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब टेक्नोलॉजी एक और जंप लगा रही है, और इस टेक्नोलॉजी के जंप को कहते हैं मेटावर्स। और मानो ना मानो, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन है जो हमारे रोज की जिंदगी को टोटली बदल के रख देगी, और वो भी अच्छे सेंस में। आज से कुछ समय पहले मार्क जुकरबर्ग ने उनकी टेक जायंट कंपनी फेसबुक का नाम बदल के मेटा रख दिया था, और इस नाम से ये बताना आसान है कि मार्क जुकरबर्ग उनकी कंपनी को अब मेटावर्स के डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, और इसी वजह से मेटावर्स की हाइप आप सबके सामने और आसमान के ऊपर चढ़ गई है। और इस पे बवाल भी बहुत उठा है कि ये इंटरनेट की दुनिया पे और इंटरनेट के लोगों पे राज करना चाहते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। पर क्या आपको आइडिया है कि मार्क जुकरबर्ग के इस मेटावर्स वाले अनाउंसमेंट से पहले भी कुछ कंपनीज थी जिन्होंने ऑलरेडी मेटावर्स को बिल्ड करना शुरू कर दिया था? वेल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसे पता था या किसे नहीं पता था, और साथ में ना ये इम्पोर्टेंट है कि मार्क जुकरबर्ग उनके मेटावर्स को क्रिएट करके सब लोगों पर राज करना चाहते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप मेटावर्स को कैसे यूज कर सकते हो, या आपकी एंट्री मेटावर्स में कैसे होगी। कुछ समय पहले एक बहुत ही फेमस सिंगर आरियाना ग्रांडे ने एक फोर्टनाइट गेम में और ट्रेविस स्कॉट ने वर्चुअल वर्ल्ड में कॉन्सर्ट्स किए, जिसमें वर्चुअली बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट हुए और उन्होंने वीडियो गेम जैसे इन कॉन्सर्ट्स को एंजॉय किया। आज से 10 साल पहले किसने सोचा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड से जोड़ देगी। वेल, ये देख के तो यही लगता है कि सच में इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है।
ये जो वर्चुअल वर्ल्ड्स थे जिसमें आरियाना ग्रांडे और ट्रेविस स्कॉट ने अपनी अपनी वर्चुअल परफॉर्मेंस दी, ये असल में इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट है। ये एक ऐसी छोटी सी दुनिया है इंटरनेट में जिसमें अलग अलग यूजर्स अलग अलग वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्ट होके उस वर्चुअल वर्ल्ड की सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, पर ये है ऐसा ही। पर सवाल अभी भी वही है कि मेटावर्स क्या चीज होती है। वेरी नॉट, क्योंकि असल में मेटावर्स है बहुत ही सिंपल चीज। असल में मेटावर्स इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का एक मिक्स है। टेक्नोलॉजीज जैसे Web3, AR/VR टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर बनाते हैं मेटावर्स। इनफैक्ट इन तीन टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके कोई भी यूजर इंटरनेट में जो कुछ भी बिल्ड करता है उसे कहते हैं मेटावर्स। 1990s में हमारे पास सिर्फ इंटरनेट टेक्नोलॉजी थी। उस वक्त हमारे पास AR/VR टेक्नोलॉजीज नहीं थी और न ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी। ऊपर से 1990s में वेबसाइट भी कुछ ऐसी दिखती थी जिसमें यूजर्स तो बस वेब पेज से कनेक्ट होके उस वेब पेज में दिखाई जाने वाली टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ सकते थे। ये था इंटरनेट वर्जन वेब 1.0, जहां यूजर्स का कोई इंटरेक्शन इंटरनेट से नहीं था। मींस इस वेब पेज से यूजर खुद का कुछ भी डेटा जनरेट नहीं कर सकता था। नो कमेंट्स, नो लाइक्स, नथिंग। इंटरनेट पे सिर्फ टेक्स्ट और लिंक्स थे जो और दूसरे टेक्स्ट पे यूजर्स को रिडायरेक्ट करते थे। फिर आया वेब 2.0 जिसे हम आजकल यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा इंटरनेट है जहां हम किसी भी टाइप के कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं, इंटरनेट पे कम्युनिटीज़ बना सकते हैं, चैनल बना सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, चैट वगैरह कर सकते हैं। मतलब वेब 2.0 हाईली कम्युनिटी बेस्ड इंटरैक्टिव वेब वर्जन है। पर वेब 2.0 में हम इंटरनेट पे एक चीज़ के अलावा कुछ भी ओन नहीं कर सकते और वो चीज़ है सिर्फ डोमेन नेम। इस बात को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कल के दिन मैंने आज के वेब 2.0 में एक वेबसाइट बनाई जैसे www.att.com। ना तो ये डोमेन सिर्फ यूनिक होगा बल्कि ये डोमेन सिर्फ मेरा होगा और इस नाम का दूसरी वेबसाइट्स कोई भी नहीं बना सकता। उसके अलावा हम इंटरनेट पे कुछ भी ओन नहीं करते हैं। वेब 2.0 में इंटरनेट का मैक्सिमम पार्ट टेक जायंट जैसे गूगल, अमेजॉन, मेटा वगैरह ओन करते हैं, जिनके प्लेटफॉर्म्स को हम यूजर्स बस यूज कर सकते हैं। मतलब मैं यूट्यूब में अकाउंट बना के बस यूट्यूब की सर्विसेज यूज कर सकता हूँ और इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि यूट्यूब जब चाहे तब मेरा चैनल डिलीट कर सकता है। तो इस इंटरनेट के ओनरशिप के चक्कर को और टेक जायंट्स की दादागिरी को टैकल करने के लिए इंटरनेट का अगला वर्जन है वेब 3.0। वेब 3.0 इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए या सबके लिए, क्योंकि यहाँ आप इंटरनेट के पार्ट्स को खुद ओन कर सकते हो और आप आपके इस इंटरनेट के पार्ट को जिसके आप पूरी तरह से मालिक हैं वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। आप वहाँ कोई भी सर्विस शुरू कर सकते हैं, वो इंटरनेट स्पेस किसी को भी बेच सकते हैं, वहाँ किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग गूगल एंड अमेजॉन वगैरह, विच मीन्स 100% इंटरनेट की फ्रीडम। इनफैक्ट इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि वेब 3.0 की वजह से आप इंटरनेट में घर खरीद सकते हैं जिसके सिर्फ आप ही मालिक हैं। उस घर में क्या होता है, उस घर में कौन सा पेंट लगेगा, उस घर में कौन आ सकता है, उस घर से कौन जा सकता है, ये सब सिर्फ आप ही डिसाइड कर पाएंगे। और आप ऐसा इसलिए कर पाएंगे उस घर के साथ क्योंकि उस इंटरनेट स्पेस में आप ही उस घर के सोल मालिक होंगे। आई होप इसके साथ आप समझ चुके होंगे कि वेब 3.0 का फंडा क्या है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि वेब 3.0 के बारे में जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जिसमें ओनरशिप है या जो कुछ भी है, वो इम्पॉसिबल होगा अगर उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं होगी। या ऐसा समझ लीजिए कि वेब 3.0 में जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई विल सजेस्ट कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मेरी पहले की वीडियोस जान के देख लें, नहीं तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे ये समझ के कि हमको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है, ठीक है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक ब्रांच है जो वेब3 के साथ मिलके इस मेटावर्स को कंप्लीट करता है और उस ब्रांच का नाम है NFTs, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन्स, जिसका मतलब होता है ब्लॉकचेन में ऐसे टोकन्स या चीजें जो टोटली वर्चुअल है पर फिर भी यूजर्स उन्हें ओन कर सकते हैं। और यूजर्स का जो अधिकार होता है, जो हक होता है इन वर्चुअल टोकन्स पे, NFTs पे, वो इंश्योर करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये सब टोटली मिक्स्ड अप है, यहाँ समझ में आ रहा है ना आपको। और बहुत लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि कॉइन क्या होता है और टोकन क्या होता है। अगर आपको
इसके बारे में वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अभी थोड़ी देर पहले NFTs के बारे में जो कुछ भी मैंने कहा, अगर आपको वो सब नहीं समझ में आए तो चलिए NFTs को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ महीने पहले। पिछले कुछ महीनों में ऐसे टाइप के इमेजेस की बहुत हाइप हुई है और ऐसे इमेजेस या सो कॉल्ड नॉन फंजेबल टोकन्स या NFTs हद महंगे दामों पे बिक रही थी। वेल, आप पूछोगे कि यार इस बेकार सी पिक्सेलेटेड या इस बेकार से बंदर की JPEG इमेज का क्या मतलब, जो ये इतने महंगे में बिक रहे हैं और वो भी इतने इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन में। वेल, मैं खुद समझता हूँ कि ये पिक्सेलेटेड इमेजेस वगैरह कोई सेंस नहीं बनाती, क्योंकि इतने महंगे NFTs को खुद के PC में सेव करने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगता। देखिए, डिस्कशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने खुद इनमें से एक NFT को खरीद के रखा है और मैं जानता हूँ कि ये इमेज कोई सेंस नहीं बनाती, बट देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस NFT के बारे में जिसे लोग समझ नहीं पा रहे। फॉर श्योर दिस NFTs आर ए वेस्ट ऑफ आर्ट, बट टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो ये NFTs ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ओनरशिप को मेंटेन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। देखिए, जब भी कोई यूजर कोई भी NFT को मिंट करता है, बाय करता है या सेल करता है, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर NFT के ओनर के लिए एक स्पेसिफिक प्राइवेट की या डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, जो उस NFT को उस यूजर के लिए यूनिक बनाता है, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा यूजर उस ब्लॉकचेन में उस NFT को चुरा नहीं सकता। अब आप बोलोगे कि भाई मैंने तो उस NFT को अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया, अब काय की ओनरशिप। वेल, मामला ये है गुरु कि आपने उस NFT को सेव तो कर लिया है, पर आप उस सेव फाइल को ब्लॉकचेन में बेच नहीं सकते, क्योंकि आपके सेव किए हुए सो कॉल्ड JPEG फाइल NFT को ब्लॉकचेन रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी नहीं है। तो इन द एंड ये मतलब निकला कि NFTs में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ओनरशिप मेंटेन की जाती है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फ्रॉड होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सो नाउ हम समझते हैं कि वेब 3.0 क्या होता है, हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, और थोड़ी देर पहले हमने समझा कि NFTs क्या होती हैं और ये सब काम कैसे करते हैं। और इन्हीं 3 टेक्नोलॉजीज के एलिमेंट्स और फंक्शंस को मिला के जो टेक्नोलॉजी बनती है उसे कहते हैं मेटावर्स। तो अब मेटावर्स का मतलब हुआ कि इंटरनेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके यूजर्स के लिए पर्सनल डिजिटल स्पेस और डिजिटल एसेट्स की ओनरशिप। इन शॉर्ट, इंटरनेट की दुनिया में आपकी पर्सनल जगह जहां सिर्फ आपकी ओनरशिप हो, और ये पॉसिबल है सिर्फ वेब 3.0, ब्लॉकचेन और NFTs की वजह से। इस वीडियो को ना 2 पार्ट में बांटना चाहिए था। लेट्स टेक ए स्मॉल ब्रेक। पर वेट, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करते हुए कुछ नया सीख रहे हैं तो इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही डिजिटल बात होगी। सो अब बात करते हैं मेटावर्स के रियल एक्सप्लेनेशन के ऊपर, और हम लोग इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे जैसे हमें मेटावर्स में एंट्री लेनी है। सो जैसा हमने पहले बात करी, मेटावर्स को काम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसकी आजकल कोई कमी नहीं है। इथेरियम नेटवर्क, बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क, पोल्काडॉट नेटवर्क, सोलाना नेटवर्क, अवलांच नेटवर्क जैसे बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं जो वेब 3.0 और NFTs के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी ऑफर करते हैं। उसके बाद आपको चाहिए ऐसी कंपनीज या टोकन जो उस ब्लॉकचेन में वर्चुअल वर्ल्ड फंक्शनैलिटी, NFTs या गेमिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, एक्सी इन्फिनिटी, रीमार्क, पोल्का सिटी, एल्टूरा, गुड गेम गिल्ड वगैरह वगैरह। इनकी भी कोई कमी नहीं है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटावर्स का, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप एज ए यूजर इनके डिजिटल वर्ल्ड में या इनकी गेमिंग में, मेटावर्स में डिजिटल लाइफ जी सकते हो। डिजिटल लैंड्स, शॉप्स, होटल्स और दूसरी सर्विसेज को NFTs के माध्यम से ट्रेड कर सकते हो। और इसके बाद आपको चाहिए वेब 3.0 वॉलेट जैसे मेटामास्क वगैरह। वॉलेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन मेटावर्स या गेमिंग की दुनिया में आपकी आइडेंटिटी, आपके डिजिटल एसेट्स जैसे एवेटार, लैंड, करेंसी वगैरह की ओनरशिप NFT के माध्यम से सेफ रहते हैं इन वॉलेट्स के अंदर। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, और वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म में, और इस पे भी डिपेंड करता है कि यूजर उस डिजिटल वर्ल्ड में कितना इमर्सिव होना चाहता है। बेसिकली मेटावर्स के लिए AR/VR टेक्नोलॉजी और होलोग्राम टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि यही वो टेक्नोलॉजीज हैं जो मेटावर्स के एक्सपीरियंस को टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। और शायद इसीलिए मेटा ने बहुत साल पहले ही ऑक्यूलस को एक्वायर कर लिया था, और वो तब से इसी टेक्नोलॉजी के लिए उनके हेडसेट्स को डेवलप कर रहे हैं। अब आप तब से सोच रहे होंगे कि यार मेटावर्स के बारे में तो हमने ऐसा देखा था और ऐसा सुना था, और मैं कब से इस टाइप की चीजों की बात ही नहीं कर रहा। वेल, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर क्या करूँ, समझाना तो ऐसे ही पड़ेगा ना।
वेल वरी नॉट, क्योंकि ये वीडियो का लास्ट पार्ट है और मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। सी मेटावर्स इंटरनेट का आज तक की हिस्ट्री का सबसे इमर्सिव और सबसे एंगेजिंग शेप ले सकता है। मेटावर्स की दुनिया क्योंकि ये डिजिटल है और आपकी ओनरशिप इसमें यूनिक है, तो आप इसमें खुद को दूसरे यूजर्स के सामने किसी भी एवेटार में पोर्ट्रेट कर सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, आप किसी भी एज के हो सकते हैं, किसी भी कलर के हो सकते हैं, किसी भी हाइट के हो सकते हैं, या आप चाहे तो कोई भी जानवर भी हो सकते हैं। असली दुनिया में कोई यूजर विकलांग हो सकते हैं, पर मेटावर्स में चलना छोड़ो, आप सब उड़ भी सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप किसी भी गेम के मेटावर्स में जो आपको खेलना पसंद है, या किसी भी दूसरे मेटावर्स में जिसमें आपकी ऑफिस मीटिंग भी हो सकती है, वहां आप खुद को खुद के जैसा भी दिखा सकते हैं और बूम, दूसरे मेटावर्स में आप चेस खेलते हुए शेर खान भी बन सकते हैं। देखने में कितना कूल लगेगा ना। मेटावर्स में यूजर्स को ऑफिस वगैरह में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यूजर्स उनके घर से मेटावर्स के हार्डवेयर को यूज़ करके एक क्लिक में कहीं भी और किसी के भी पास पहुंच सकते हैं, जो एक तरीके से टेलीपोर्टेशन जैसा ही हो गया, जो पहले बस साईफाई मूवीज़ में ही पॉसिबल था। और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये भी है कि नो मोर ट्रैफिक जैम। मेटावर्स की वजह से किसी भी डेटा को, किसी भी बुक को, किसी भी नॉलेज को एक्सेस करने के लिए यूजर्स को अब लाइब्रेरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यूजर्स उन सारे डेटा को, बुक्स को एक ही क्लिक में उनके आंखों के सामने पाएंगे। हम लोग, इनफैक्ट हमारे छोटे जनरेशन्स के बच्चे, किसी भी नॉलेज को घर से आराम से ही दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स को आज के टीचिंग स्टैंडर्ड्स के मुकाबले और भी इमर्सिव तरीके से सीख पाएंगे और भी विजुअल इंटरेक्टिव तरीके से समझ पाएंगे। मेटावर्स की वजह से आप वर्चुअली कहीं भी ट्रैवल कर पाओगे, और सिर्फ कहीं भी नहीं, आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में, मींस हिस्ट्री में भी ट्रैवल कर पाओगे। आज़ादी का समय हो, वर्ल्ड वॉर 2 का समय हो, वर्ल्ड वॉर 1 का समय हो, या डायनासोर्स का ही टाइम क्यों ना हो। हाँ, पर ऐसा होने के लिए उस हिस्ट्री का पूरा ग्राफिकल डेटा उस ब्लॉकचेन में अवेलेबल होना चाहिए, जो आई थिंक इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है और आई थिंक ये होगा भी। साथ में मेटावर्स में क्योंकि हम फिजिक्स के रूल से बाउंड नहीं रहेंगे, इसलिए मेटावर्स में हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली सेफ तरीके से। देखिए गाइस, जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन जा सकती है, मेटावर्स उससे भी कहीं आगे आपको लेके जा सकता है। सो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि मेटावर्स की रियलिटी कितनी वर्चुअल हो सकती है और कितनी नेवर एंडिंग भी। पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोस मेटावर्स का है यूजर प्राइवेसी। प्राइवेसी के ऊपर न जाने मैंने कितनी वीडियोस बनाई होंगी, पर मेटावर्स में प्राइवेसी का कोई इशू ही नहीं होगा। देखिए, आज आप इंटरनेट का वो पार्ट यूज करते हैं जो आप एज ए यूजर ओन नहीं करते, क्योंकि वो इंटरनेट का पार्ट गूगल, फेसबुक और अमेजोन जैसी कंपनीज का है, और उनकी फ्री सर्विसेज यूज करने के लिए आप उनको अपना डेटा देते हो, जिसमें प्राइवेसी का कत्ल हो जाता है। वेल, ये प्राइवेसी रिस्क मेटावर्स में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ किसी को आपके डेटा की कोई ज़रूरत नहीं होगी और ना ही आपके डेटा को कोई चुरा पाएगा। सो रिलैक्स। तो ये सब तो थे मेटावर्स के प्रोस। अब देखते हैं मेटावर्स के कॉन्स। वेल, क्योंकि मेटावर्स 100% प्राइवेट स्पेस होगी इंटरनेट पे यूजर्स की, और उस स्पेस में कोई दूसरा बंदा तभी कनेक्ट हो सकता है जब मेन यूजर उस दूसरे यूजर को इनवाइट करेगा। सो ऑफ कोर्स इसमें क्रिमिनल्स का आना बहुत ही नॉर्मल बात होगी। इस टेक्नोलॉजी का दूसरा कॉन है कि इस मेटावर्स के हार्डवेयर फॉर श्योर सस्ते नहीं होंगे। पर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन मेटावर्स का ये है कि ये मेटावर्स हमारी सारी ह्यूमन फिजिकल एक्टिविटीज को बहुत ही कम कर देगा, जो आई थिंक आजकल भी हो ही रहा है। सो इसके ऊपर इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। पर फॉर श्योर गाइस, आप सबको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अब आते हैं मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लीज़ आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने से पहले। ये वैसा ही है जैसा आप दूसरे क्रिप्टो चैनल्स में सुनते होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मेटावर्स में इन्वेस्ट करके हाईएस्ट रिटर्न के लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढ के लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लंबे टाइम तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो बस अभी शुरू ही हुई है, इसके ग्रो होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। एंड देयर आर चांसेस कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है, फिर घर वालों के सामने म्यूजिक।
वेल गाइस, आई होप कि आज की वीडियो के बाद आप मेटावर्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो समझ ही गए होंगे। अगर आप कुछ समझे हैं या नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर डिस्कस करें। साथ में कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं कि आप मेटावर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, ये हम एज ह्यूमन बींग्स के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी है या नहीं है। प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन का, तो इसका पार्ट बनिए। तो इतना ही था आज की वीडियो में। मेटावर्स के ऊपर आ चुका है वीडियो का एंड, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनोनिमस टेक टेलर।